शेख तारिक रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, जो कि NA 149 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, जो कि साबिक मेयर भी रह चुके हैं और MNA भी वो जो है मुल्तान से रह चुके हैं। वो यहाँ पर हम स्टेज पे उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें। शेख तारिक रशीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, NA 149 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो उम्मीदवार हैं, साबिक मेयर भी रह चुके हैं और वो MNA भी रह चुके हैं मुल्तान से। शेख तारिक रशीद वो आएँ और इजहार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन कराम, मेरी बच्चियों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये खूबसूरत तकरीब जो AAM प्रेजेंट्स वालों ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत तकरीब है कि जिसमें हम अपनी आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें भी हमें सुनने को मिल रही हैं, और आइंदा के लिए भी कुछ नसीहतें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो मैं भी बस चंद अल्फाज कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सब माशाल्लाह यहाँ ज़्यादातर नौजवान बच्चियाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया था, और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ थीं और इतनी बड़ी ये हिजरत थी कि जो आज तक कभी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुई, कि जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई थी। उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग शहीद हुए, हज़ारों बच्चों की जो है शहादतें हुई, और कितनी माओ बहनों की जो है वो शहादतें हुई होंगी, फिर ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। तो कहना यही चाहता हूँ कि हमें अपने इस मुल्क के लिए हमें मुखलिस होके अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, आज़ादी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर कोई नेमत है दुनियावी तो वो है आज़ादी, और रब ताला ने ये आज़ादी आपको दी हुई है, इससे बड़ा एहसान रब ताला का हो ही नहीं सकता। अब ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से अपने आप को सच्चा और खरा पाकिस्तानी बनाएं। ये अब रब ताला ने ये अब हमारा काम है। रब ताला ने अपना काम कर दिया, अब ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से इस पाकिस्तान को सही मायनों में पाकिस्तान बनाएं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम और कुछ नहीं अगर कर सकते तो जिस जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, हम अपना अपना किरदार अगर ईमानदारी से भी अदा करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगी। तो आए आज के दिन मिल के ये वादा करें, ये अहद करें कि हम खाली सिर्फ ये यहाँ पे नग़मे सुन के या और यहाँ पे हल्ले गुल्ले करके इस टाइम को सिर्फ ये स्पेंड इसलिए ना कर दें कि हमें बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल रहा है। नहीं, हम यहाँ से कुछ सोच के, कुछ सीख के, कुछ समझ के यहाँ से जाएं। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात कि हमें अब अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये बताना है कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ दे के आज़ाद हुआ था। अब ये उन्हें पता चलना चाहिए, ताकि जब वो कल को पाकिस्तान की बागडोर संभालें तो उन्हें ये ज़रूर पता हो कि ये पाकिस्तान को इतने आराम से कोई सोने की तश्तरी में रख के नहीं मिल गया था, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी। हमें उन बच्चों को ये बताना है, उन बच्चों को ये सिखाना है कि हमारा ये पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस पाकिस्तान को कुछ हो जाता है तो अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या कोई हमें कबूल करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है। तो आए मिलकर हम अपने रब ताला से वादा करें कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने इस वतन अजीज़ के लिए जो जो ईमानदारी से कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो रब ताला के हुजूर दुआ ज़रूर कर सकते हैं। ये तो हर शख्स कर सकता है कि हमारे इस वतन को शाद आबाद रख, हमारे इस मुल्क के लिए जो है, और अब जितनी भी हमारे लिए इस मुल्क के लिए अच्छाइयाँ हो सकती हैं वो रब ताला इससे ज़रूर अता करे। और देखें आप कितने खुशकिस्मत हैं, ये 78वीं सालगिरह है
اور 78 سال کا پاکستان کی زندگی ہے. آج اس 78 سال کے پاکستان نے اس ملکوں کو چنے چبوا دیے جو سینکڑوں سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں. آج انہوں نے ان کو دکھا دیا کہ پاکستان کی کیا طاقت ہے, اور یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے. آج ہمارے جو فوج ہے, جو ہمارے سپہ سالار ہیں, الحمدللہ حافظ قرآن ہے, اور جس کے دل میں سمجھتا ہوں قرآن پاک رکھتا ہو, کیا وہ کبھی پاکستان پہ کو حرف آنے دے گا؟ 10 مئی کو یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاکستانی قوم کسی سے گئی گزری قوم نہیں ہے. اور آج الحمدللہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آج پاکستان کے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں. آج صبح کمشنر صاحب ایک تقریب میں کہہ رہے تھے کہ میں 3 ملکوں کے دوروں پہ گیا ہوں, اور وہاں پہ میں جہاں بھی جاتا تھا, جب پتہ چلتا تھا یہ پاکستانی ہے, تو وہ لوگ اتنی عقیدت سے ملتے تھے, احترام سے, اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی قوت ہے. تو رب تعالیٰ نے ایک 78 سالہ جس کی زندگی ہو, جس ملک کو, اس کو اتنی بڑی قوت, اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو اس کا احترام کریں اور اس کا احساس کریں, اور سب مل کر اپنے اس ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ. ممالین شیخ طارق رشید کے پاس ٹائم کی جو ہے وہ کمی ہے, کیونکہ انہوں نے آگے بھی کسی ایونٹ میں جانا ہے. تو میں WM گروپ آف کمپنیز کے GM سردرا خان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ سٹیج پر آئیں اور شیخ طارق رشید صاحب کو جو ہے وہ شیلڈ دیں چیف گیسٹ کی. اور اسی کے ساتھ WM جو ہے گروپ آف کمپنی, ان کا ایک پروجیکٹ ہے سمرا سینٹ کے نام کے, ان کے جو پرفیوم ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ دیا جائے گا. شیخ طارق رشید صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ سے NA 149 کے امیدوار ہیں, جو کہ ہمارے آج کی اور جو سمرا سینٹ کا پرفیوم ہے وہ میم سمرین جو ہے وہ شیخ طارق رشید صاحب کو پیش کریں گی. یہ WM جو گروپ آف کمپنی ہے اس کا جو نیا جو پروجیکٹ ہے سمرا سینٹ, اس کا جو پرفیوم ہے وہ بھی آج کی ہماری جو تقریب کے مہمان خصوصی تھے. شیخ طارق رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ سے NA 149 سے, ٹائم کی قلت کی وجہ سے ان کو جلدی جانا پڑ رہا ہے, انہوں نے ایک اور ایونٹ پہ جانا تھا, تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے شیلڈ آف آنر اور اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ گفٹ دیا جا رہا ہے.